तो हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अहमद खान और मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने चैनल पे। आज हम लोग वीडियो बनाने का एक नया तरीका ट्राई कर रहे हैं ताकि जो है वो आसानी से हम लोग अपनी वीडियोस लेक्चर्स जो है वो शूट कर सकें। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी और अगर टॉपिक समझ में आए तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक करें और अपने रिव्यूज़ कॉमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। तो आज जो टॉपिक मैं आप लोगों को समझाऊंगा ना, दैट इज़ रियल नंबर्स। ठीक है, लेकिन मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि रियल नंबर्स को समझने से पहले मैं चाहता हूं कि आप लोग नंबर सिस्टम को समझें। देखिए, क्योंकि बुनियाद आपकी जो है वो मजबूत होनी चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर्स की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी इस सवाल को लेके। ठीक है, मतलब हमें जब भी कोई ज़रूरत पड़ती है ना, तभी हम चीज़ों को इन्वेंट करते हैं। ठीक है, तभी हम चीज़ों को ईजाद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब हमारे पास क्वांटिटीज़ आ गई, जैसे हमें किसी चीज़ को मेजर करना था, नापना था, तो हमारे पास उसके लिए जो है वो नंबर्स या यूनिट्स मौजूद नहीं थे। तो इसकी वजह से हमारे जो मैथमेटिशियंस हैं या जो हमारे सिस्टर्स थे, उन्होंने बोला कि यार इसको मेजर करने के लिए हमारे पास कोई एक पर्टिकुलर मेजरमेंट करने के लिए हमारे पास कोई यूनिट या कोई नंबर्स होने चाहिए। ठीक है, अब उस मेजरमेंट को जब हम लोगों ने शुरुआत की ना, तो सबसे पहले जो हमारे पास नंबर्स इन्वेंट हुए या जो यूज़ होना शुरू हुए, दोज वर द नेचुरल नंबर्स। कौन से नंबर्स से? नेचुरल नंबर्स, जिसको हम लिखते हैं कैपिटल एन से इसका सेट लिखते हैं। और नेचुरल नंबर्स में भी ऑल नो कि कौन से नंबर्स आते हैं, सारे पॉजिटिव नंबर्स, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 देन 2 देन 3 एंड देन कंटिन्यू टिल इन्फिनिटी। माना ये चलते रहते हैं ना, 10 लाख 10,000 10 करोड़ 10 बिलियन, इस तरीके से ही चलते रहते हैं, कंटिन्यूड। अच्छा, इसके बाद तो अच्छा, अगर आपसे कोई बोले इन वर्ड्स, अगर आप इस सेट को डिफाइन करें तो आप कैसे करेंगे? आप बोलेंगे the set of all positive numbers। ऐसा ही है। ठीक है जी, इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं इसको इन वर्ड्स। ठीक है, लेकिन क्या ये सेट जो है वो आपके पास एफिशिएंट है कि सारे नंबर्स को ये सारी क्वांटिटीज को ये रिप्रेजेंट कर सके? ऐसा है? चलिए, अगर मैं आपको कहता हूं कि एक शख्स है, आपने उसके पास 10 रुपये मौजूद है, तो आपने बताना है इन नंबर्स क्वांटिटी कितना अमाउंट ऑफ मनी कितना है उसके पास। तो आप कहेंगे नेचुरल नंबर्स में नंबर मौजूद है 10। ऐसा ही है। लेकिन अगर मैं कहूँ एक शख्स है जिसकी जेब में पैसे हैं ही नहीं, ठीक है, तो उसको डिनोट करने के लिए आपको क्या चाहिए? जीरो चाहिए, जो कि आपके पास इस नेचुरल नंबर्स के सेट में मौजूद नहीं है। देखिए, अब हमें और नंबर्स की जरूरत पड़ रही है, तो हम लोग एक और नया सेट बनाएंगे विच इज कॉल्ड द सेट ऑफ होल नंबर्स रिटन बाय कैपिटल W। और इसके अंदर हमारे पास एलिमेंट्स क्या होते हैं? 0 देन 1 2 देन 3 एंड देन अगेन कंटिन्यूड टिल इन्फिनिटी। इट मीन्स इट गोज ऑन एंड ऑन। अब देखिए, एडिशन क्या हुआ सिर्फ 0 का, क्योंकि हमें पता लगा कि यार पॉजिटिव नंबर सिर्फ जो है वो हमारे लिए आर नॉट इनफ, इनके अलावा भी हमें नंबर्स की जरूरत पड़ेगी। जैसे हमें 0 की जरूरत पड़ी तो हमने एक और नंबर ऑफ का सेट बना लिया। इसको अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव एंड न्यूट्रल नंबर। सिंपल। ठीक है जी। अच्छा, अब क्या ये दो नंबर्स जो हैं, दो नंबर्स के जो सेट है, नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स, क्या ये आपकी ज़रूरत को पूरा करते हैं? चेक कर लेते हैं। अब मैं ये कहता हूं कि एक शख्स है जिसके पास 10 रुपए हैं। आप कहेंगे सर नेचुरल नंबर्स में ऐसा नंबर मौजूद है जिसको यूज़ करके आप डिनोट कर सकते हैं, वो सिचुएशन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देन वी हैव द सेट ऑफ होल नंबर्स। मैं कहता हूँ एक शख्स के पास अमाउंट ऑफ मनी है ही नहीं, ये है 0 रुपीज़। तो आप कहेंगे सर होल नंबर्स में 0 मौजूद है, हम उसको इस्तेमाल करके इसका अमाउंट ऑफ मनी जो इसके पास मौजूद है आप वो डिनोट कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं अब आपको कहूं कि एक शख्स है जिसके ऊपर 10 रुपए उधार हैं, ठीक है, ही इज इन डेप्थ, तो अब आपको क्या नंबर चाहिए? देखिए, अब आपको फिर एक और नया सेट बनाने की जरूरत पड़ रही है, और उस सेट को हम क्या कहते हैं? द सेट ऑफ इंटीजर्स, जिसके अंदर, अच्छा, लिखा किससे जाता है? कैपिटल Z से। इसके अंदर आपके पास नेगेटिव इन्फिनिटी से लेके -3 -2 -1 देन 0 देन 1 देन 2 देन 3 एंड देन अगेन कंटिन्यू टिल इन्फिनिटी। ठीक है जी, मतलब अब आपके पास सारे नेगेटिव नंबर्स भी हैं, 0 भी है, और सारे पॉजिटिव नंबर्स भी हैं। ठीक है, मतलब ऐसा सेट जिसके अंदर ऑल नेगेटिव, 0
एंड ऑल पॉजिटिव नंबर्स आर देयर इन द सेट। ठीक है जी। अच्छा, अब अगेन वही वाली बात, हमने पॉजिटिव नंबर्स का सेट बनाया, फिर पॉजिटिव और न्यूट्रल का सेट बनाया, फिर हमारे पास और नंबर्स की जरूरत पड़ी तो हमने सारे नेगेटिव, जीरो और सारे पॉजिटिव नंबर्स का सेट बनाया। लेकिन क्या ये हमारे नंबर्स जो अभी हमारे पास मौजूद हैं, क्या ये हमारी ज़रूरत पूरी कर देते हैं? अब हमें ये देखना है। तो अब इस अगर बारे में मैं बात करूं तो अभी भी हमें एक और सेट की ज़रूरत है जो कि वो ऐसे नंबर्स हैं जो इनमें मौजूद नहीं है। मैं आपको नंबर लाइन की मुनासबत से समझा देता हूँ। यह एक छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए, मैं ये कहता हूँ कि मैं एक लाया केक, ठीक है, मेरी सालगिरह थी, मैं एक केक ले आया और मेरी फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो हैं 5, यानी कि आई हैव 5 फैमिली मेम्बर्स। तो मैंने उस केक को डिस्ट्रीब्यूट किया 5 यानी कि 5 लोगों में। तो इसका आंसर क्या आएगा? देखिए, इसको डिवाइड कीजिए, 1 डिवाइडेड बाय 5, क्या आंसर आएगा आपका? देखिए यहाँ पर 1 छोटा है, आपका डिविडेंड छोटा है, डिवाइजर जो है वो बड़ा है, तो आप यहाँ पर क्या लगाएंगे? 0। यहाँ पर आपके पास डेसिमल पॉइंट आ जाएगा। देन यू नो कि 5 को कितने टाइम मल्टीप्लाई करते हैं? 2 या 10 या 10 से छोटा नंबर आता है, इट इज़ 5, 2 टाइम्स इज 10। ऐसा ही है, सब ट्रैक करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 0 0। आ रही है बात समझ में? तो आपका आंसर क्या आ गया? 0.2। अब देखिए, ये भी तो एक नंबर है ना, 0.2 इज अ नंबर। तो क्या ये इसमें से Z में से बिलोंग करता है? क्या ये Z से बिलोंग करता है? तो सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करता है? नो, नहीं, ये बिलोंग नहीं करता। इट डज नॉट बिलोंग टू द सेट ऑफ इंटीजर्स। मतलब आपको एक और सेट बनाना पड़ेगा। ठीक है जी। अब जब आप जो अगला सेट बनाएंगे, दैट इज कॉल्ड द सेट ऑफ रियल नंबर्स। बात समझ में आ रही है? अब देखिए, सेट ऑफ रियल नंबर्स क्या है? अब आपको इसी एग्जांपल से समझ में आ जाना चाहिए एक कंडीशन। वो क्या है कि इसके अंदर आपके पास जो नंबर्स होंगे, दोज आर इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। दोज आर इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। अगर मैं आपको रियल नंबर्स की डेफिनेशन बताऊं ना, तो रियल नंबर्स की जो डेफिनेशन है वो ये कहती है कि रियल नंबर्स जो हैं रिटन बाय कैपिटल आर, ये बराबर होते हैं, ये बराबर है द सम ऑफ द यूनियन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। अब आप मुझसे ये सवाल करेंगे कि भाई ये क्यू और क्यू डैश क्या है ना? यही एक सवाल आपके जहन में पैदा होता है। तो देखिए कि क्यू और क्यू डैश क्या है। देखिए, अगर मैं क्यू को डिफाइन करना चाहूं, क्यू मीन्स द रेशनल नंबर्स, ठीक है। क्यू को डिफाइन करना चाहूं तो मैं इसके एलिमेंट्स ऐसे लिख सकता हूं इन सेट बिल्डर नोटेशन दैट एक्स, इसके एलिमेंट, रेशनल नंबर के एलिमेंट्स कैसे होंगे? बराबर होते हैं किसके? पी अपॉन क्यू के। एक्स इज इक्वल्स टू पी अपॉन क्यू, वेयर पी कॉमा क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर्स। मतलब ये न्यूमरेटर जो होगा और डिनोमिनेटर, ये दोनों क्या होंगे? किससे बिलोंग करेंगे? इंटीजर से बिलोंग करेंगे, ठीक है। और आखिरी कंडीशन क्या है? दैट क्यू एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। क्यू 0 के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि हमें पता है जब भी मैथमेटिकली वी हैव 0 इन द डिनोमिनेटर, आवर आंसर इज अनडिफाइंड। एक कंडीशन बहुत जरूरी है लिखना कि क्यू जो है डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होगा। अच्छा, इसी तरह हम बात कर लेते हैं रेशनल नंबर्स की, क्यू डैश की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो क्यू डैश जो है ना, इसकी डेफिनेशन सेम एज इट इज है, बस एक छोटा माइनर सा फर्क है और वो आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में। दैट एक्स इज नॉट इक्वल टू पी अपॉन क्यू, वेयर पी कॉमा क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। देखिए, सिर्फ एक कंडीशन का फर्क है, ये इज नॉट इक्वल टू एंड दिस इज इक्वल टू, एंड देयर इज अ रीजन। देयर इज अ रीजन, मैं आपको भी समझा देता हूं। देखिए, जब भी आप फ्रैक्शंस की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? फ्रैक्शंस की बात करते हैं, तो 2 तरह के नंबर्स आपके पास आते हैं, एक टर्मिनेटिंग एंड द सेकेंड इज रिकरिंग। ठीक है ना। अब टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है? अगर मैं इसकी मीनिंग की बात करूं तो मैं कह सकता हूं अ नंबर which has countable digits। ठीक है जी, मतलब ऐसा नंबर जिसके अंदर काउंटेबल डिजिट्स मौजूद हो। इसके बाद बात करते हैं रिकरिंग के नंबर्स। रिकरिंग नंबर्स कौन से? तो देखिए, अ नंबर which has
रिपीटिंग डिजिट्स, जिसके डिजिट्स क्या हो रहे हो, रिपीट हो रहे हो, या देयर इज अ पैटर्न बेसिकली, तो ऐसे नंबर्स को हम लोग रिकरिंग कहते हैं। देख फॉर एग्जांपल, अब आपको मैं इनकी एक एग्जांपल देता हूं, 1/3, ठीक है, 1/3। अगर आप इसको सॉल्व करें तो इसका आंसर क्या बनता है, देखिए 1 को डिवाइड करें आप 3 से, तो 1 छोटा है, ऐसी बात है आपको यहाँ डेसिमल पॉइंट और यहाँ 0 लगाना पड़ेगा। देन 3 इज 9, माइनस करेंगे, फिर 1, फिर 0, फिर 3, फिर 9, फिर माइनस, फिर जो है 1 बचेगा, फिर 0 लगेगा, फिर 3, और इसी तरह आंसर क्या आएगा आपका 0.3333 एंड सो ऑन, ठीक है। इसी तरह आपके पास और भी बहुत ऐसे नंबर, जैसे मैं ले लेता हूँ 1/4 ले लेता हूँ। तो 1/4 किसके बराबर है, इसको भी डिवाइड करके देख लीजिए आप। देखिए 1/4, 0 लगेगा, पॉइंट लगाया आपने, 4 2 इज 8, माइनस किया, बचा गया आपके पास 2 बच गया। देन अगेन आपने 0 लगाया, 4 5 इज 20, माइनस हुआ, ख़त्म। क्या आंसर आ गया आपका? आपका आंसर आ गया 0.25, ठीक है जी। अब ये जो है ना, देखिए सारे के सारे क्या है, फ्रैक्शंस हैं, a/b या p/q कह लीजिए, p/q की फॉर्म में है। लेकिन अब अक्सर ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि आप फ्रैक्शन के इक्वल नहीं रख सकते, क्योंकि ना उनमें कोई पैटर्न है, ना उनमें कोई जो है वो रिपीटेशन है, ना वो टर्मिनेटिंग है। तो ऐसा नंबर विच इज अ नंबर, या इसको हम लिख लेते हैं आ fraction which is non-terminating and non-recurring is called irrational number, ठीक है। मतलब ऐसा नंबर जो कि ना ही टर्मिनेटिंग हो और ना ही रीअकरिंग हो, ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं? ऐसे नंबर को हम लोग कहते हैं इर्रेशनल नंबर। यानी कि वो किससे बिलोंग करेगा? क्यू डैश से। जैसे मैंने आपको बताया कि क्यू डैश का मतलब क्या है, इट मींस एन इर्रेशनल नंबर्स का सेट, मतलब ऐसे नंबर जो कि ना ही टर्मिनेटिंग है और ना रीअकरिंग है। और क्यू डैश का मैंने आपको मतलब क्या बताया? क्यू डैश का मतलब ये है कि ऐसे नंबर्स, ये यानी कि रेशनल नंबर्स, और वो नंबर्स जो कि इन दोनों में से कोई भी एक प्रॉपर्टी रखते हो, यानी कि या तो टर्मिनेटिंग हो या फिर रीअकरिंग हो, ठीक है। तो अब बिना टाइम ज़ाया किए इनकी एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं, जो मैंने यहाँ पर लिख लिए हैं पहले से ही। लेट मी शो यू, आई हैव सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑलरेडी रिटन हियर, ताकि मैं आपको समझा सकूं कि हाउ यू कैन गेट टू नो द डिफरेंस बिटवीन द रेशनल एंड द इर्रेशनल नंबर्स, ठीक है। सो नाउ टॉकिंग अबाउट द नंबर, द फर्स्ट नंबर विच आई हैव हियर विच इज 35। तो 35 की अगर मैं बात करूं, देखिए यहीं पर आपके पास इसका जवाब मिल जाता है। आपने सिर्फ दो चीजें देखनी है। क्या देखनी है भाई? रेशनल है या इर्रेशनल है? उसने आपसे सवाल किया, आपको ये बता देना है भाई देखो, अगर ये टर्मिनेटिंग हुआ या रिकरिंग हुआ, कोई भी दोनों में से अगर एक भी प्रॉपर्टी लग गई जो कि इससे सेटिस्फाई कर दी इस नंबर ने, तो इसका मतलब कि ये रेशनल है, अदरवाइज इर्रेशनल है। अब देखिए पहली प्रॉपर्टी टर्मिनेटिंग, क्या ये टर्मिनेटिंग है? जी हाँ, ये टर्मिनेटिंग है। और इसका रीजन क्या है? देखिए इसके अंदर कितने डिजिट्स हैं? 1 2 2 डिजिट्स है, मतलब काउंटेबल डिजिट्स है ना इसके अंदर। तो दैट इज व्हाई इट इज अ टर्मिनेटिंग नंबर। सो इट, सिंबॉलिकली लिख रहा हूं, मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? इट बिलोंग्स टू व्हाट? इट बिलोंग्स टू क्यू, यानी कि रेशनल नंबर्स। तो उसने बोला सेपरेट कर दो रेशनल और इर्रेशनल को। हमने बता दिया कि भाई ये रेशनल नंबर से बिलोंग करता है क्योंकि ये टर्मिनेटिंग है, सिंपल। अच्छा, इसके बाद आता है रेडिकल 36। इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए 36 को रेडिकल से अगर मैं बाहर निकालना चाहूं तो मैं इसके प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकता हूं, लाइक आई कैन मल्टीप्लाई 36। अगर मैं इसका एलसीएम लेता हूं 6 से, तो 6 टाइम्स 6 इज 36 एंड देन 6 टाइम्स 1 इज 6। तो बेसिकली मेरे पास 36 की जगह लिख सकता हूं मैं 6 टाइम्स 6, ठीक है। और ये बराबर हो जाएगा 6 के स्क्वायर से रेडिकल कैंसिल हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू 6। अब बताइए 6 क्या है? 6 क्या है? इट इज अ टर्मिनेटिंग नंबर, इज इट और नॉट? ये टर्मिनेटिंग है या नहीं है? टर्मिनेटिंग है। क्यों?
काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, फाइनाइट हैं, तो इसका मतलब इट बिलोंग्स टू रेशनल नंबर्स। देन वी हैव -2 होल 1/40। अब देखिए सबसे पहले तो आपने इसको मिक्स फ्रैक्शन से सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, लाइक 40 टाइम्स 2 विच इज 80 प्लस 1 विच इज -81/40। और अब आपने इसको डिवाइड करके देख लेना है कि इसका आंसर क्या आता है, ठीक है, -81 डिवाइडेड बाय 40। तो अब आप इसको डिवाइड करें तो 81 को अगर आप 40 से डिवाइड, 42 इज व्हाट 80, ठीक है। अच्छा अब ये साइन यहाँ पर आप माइनस का रहने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आप सोल्यूशन में डायरेक्टली पुट कर सकते हैं, ठीक है। 81 माइनस 80 इट विल बी इक्वल टू 1। नाउ यू नीड टू प्लेस अ 0 एंड देन यहाँ पर क्या लग जाएगा, डेसिमल पॉइंट, देन अगेन एक और 0, तो यहाँ पर एक और 0 लग जाएगा। देन यू हैव व्हाट 42 इज इक्वल्स टू 80, देन सब्ट्रैक्ट कीजिए, यू विल गेट 2, ठीक है। देन 0 and here it will be a 0 and again a 0, so it will be 45 times is 200 और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास क्या बचेगा 0। मतलब इसका आंसर आ गया -2.0205, ठीक है जी। तो अब बताइए क्या ये टर्मिनेटिंग है? जी हाँ, ये टर्मिनेटिंग है। फर्स्ट कंडीशन ही सेटिस्फाई हो रही है ना, हमें रीअकरिंग पे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ रही। तो यहाँ पर हमारे पास एक टर्मिनेटिंग नंबर आया, इट मीन्स वी कैन से इट बिलोंग्स टू व्हाट, इट बिलोंग्स टू रेशनल नंबर्स। क्यों? मतलब इट बिलोंग्स टू अ रेशनल नंबर्स। अभी तक तो सारे ही हमारे रेशनल नंबर्स आए, 35 भी रेशनल है, रेडिकल 36 भी रेशनल है और ये नंबर भी रेशनल है। अच्छा अब ये नंबर जो है ना काफी इंटरेस्टिंग है, जिसके अंदर पाई मल्टीप्लाई हो रहा है 6 से। देखिए पाई क्या है, पाई एक इज इर्रेशनल नंबर, इज अ इर्रेशनल नंबर, ठीक है जी। तो ये आप बात याद रखिए, पाई जो है ना ये ना ही रिपीटिंग नंबर है ना ही टर्मिनेटिंग नंबर है, इसलिए हम इसको कहते हैं एक इर्रेशनल नंबर। और अब अगर कोई भी नंबर इससे मल्टीप्लाई होगा द अगेन योर आंसर विल बी व्हाट, योर आंसर विल बी अ इर्रेशनल नंबर। डिवाइड हो पाई से मल्टीप्लाई हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका आंसर जो है वो इर्रेशनल नंबर ही आएगा। तो आप यहां डायरेक्टली भी आंसर दे सकते हैं या फिर कैलकुलेटर को इस्तेमाल करके इसको इवेल्युएट कर सकते हैं, 6 मल्टीप्लाइड बाय पाई। तो आपका जो आंसर आएगा ना वो आएगा नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग। तो मतलब दिस बिलोंग्स टू व्हाट, इर्रेशनल नंबर, ठीक है जी। पाई इर्रेशनल नंबर है, इसके अंदर कोई टर्मिनेशन नहीं है, कोई जो है वो रिपीटिशन नहीं होती। अच्छा एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट याद दिलाता चलूं कि अगर आपके पास कोई ऐसा नंबर हो, जैसे पाई को हम लोग जनरली लेते हैं इक्विवेलेंट टू 22/7, लेकिन याद रखिए ये इक्विवेलेंट होता है पाई के, ये इक्वल नहीं होता। 22/7 पता है क्या है, इट इज अ रेशनल नंबर, और पाई क्या है, पाई इज अ इर्रेशनल नंबर। तो इस चीज का ध्यान रखिए। अच्छा अब रेडिकल -1 माइनस रेडिकल 1 की बात कर लेते हैं। तो रेडिकल 1 किसके बराबर होता है, 1 के। हमें पता है कि अगर हम रेडिकल को सॉल्व करेंगे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 की पावर 1/2 और 1 की पावर n या कोई भी 1 की पावर बराबर होती है 1 के, यानी इट विल बी माइनस मल्टीप्लाइड बाय 1 विच इज -1। तो ये क्या है बताएं, टर्मिनेटिंग है या रिकरिंग है? रिकरिंग देखने की जरूरत ही नहीं है, हमें नजर आ रहा है कि दिस इज अ टर्मिनेटिंग नंबर जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक डिजिट है। इसका मतलब दिस ऑल्सो बिलोंग्स टू व्हाट, दिस बिलोंग्स टू रेशनल नंबर, ठीक है। अच्छा इसके बाद है रेडिकल 9 अपॉन रेडिकल 25। देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 9 किसके बराबर होता है, हमें पता है कि ये बराबर है 3 के, और हमें पता है कि रेडिकल 25 जो है ये बराबर है 5 के, ठीक है जी। अगर आप इसको डिवाइड कर लें, डिवाइड कर लें 3 को 5 से, तो 0 लगाने के बाद, क्योंकि यहाँ पर 3 छोटा है तो आपको यहाँ डेसिमल पॉइंट लगाना पड़ेगा, और 5 6 इज 30, ठीक है। तो माइनस करेंगे, आपके पास देखिए क्या आ गया, 0.6 आंसर आ गया। और 0.6 देखिए क्या है, टर्मिनेटिंग है कि नहीं है, बिल्कुल इट इज अ टर्मिनेटिंग नंबर, दैट इज व्हाई दिस आल्सो बिलोंग्स टू क्यू, यानी कि इट इज अ रेशनल नंबर, ठीक है जी। द लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज रेडिकल 2 अपॉन पाई। देखिए अब इसमें एक प्रॉपर्टी मैं आपको बताना चाहूंगा, वो क्या है कि अगर आपके पास स्क्वायर रूट में, रेडिकल में अगर कभी भी कोई प्राइम नंबर आ जाए तो आपको एक चीज पता लग जाती है, दैट इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, इट विल बी एन इर्रेशनल नंबर, इट विल बी अ इर्रेशनल नंबर। तो रेडिकल 2 अपॉन पाई, देखिए 2 क्या है, 2 इज अ प्राइम नंबर,
और प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट क्या होता है, मैंने आपको अभी एक लॉ बताया कि कभी भी आपके पास रेडिकल स्क्वायर रूट के अंदर प्राइम नंबर आ जाए तो उसका आंसर क्या होगा, हमेशा इर्रेशनल होगा। तो इसकी वजह से इर्रेशनल नंबर आपके पास न्यूमरेटर में आया, यानी कि रेडिकल 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन पाई। अब पाई भी क्या है, पाई भी एक इर्रेशनल नंबर है। तो इसका जो आंसर आएगा ना बेटा, इर्रेशनल अपॉन इर्रेशनल या अ नंबर मल्टीप्लाइड बाय इर्रेशनल, आपका आंसर हमेशा क्या आएगा, आपका आंसर हमेशा इर्रेशनल आएगा। सो दिस इज इट इज अ इर्रेशनल नंबर। ठीक है जी। तो आपने ये प्रॉपर्टीज टर्मिनेटिंग और रीअकरिंग देखा किस तरह काम करती हैं और किस तरह हम लोग ये डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि कोई नंबर जो है वो रेशनल है या फिर इर्रेशनल है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर कोई सवाल है जहन में मौजूद तो आप वो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबा लीजिए और लाइक जरूर ठोक दीजिएगा वीडियो पे। आपका अपना अहमद खान फ्रॉम द चैनल ट्यूटर एंड मेंटोर साइनिंग ऑफ। थैंक यू, खुदा हाफिज। Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is pain.